हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एस्टेट और आपके हरियाणा सीईटी के लिए। आज की जो वीडियो है मैराथन क्लास है, इसमें मैंने हरियाणा जीके के वो क्वेश्चंस लिए हैं और स्टार्टिंग से शुरुआत की है हरियाणा जीके की, जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनेंगे वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, जिससे क्या है आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके हो जाए। ये आज की फर्स्ट मैराथन रहेगी। ऐसी लगभग 3 से 4 ही मैराथन आएंगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम की नहीं रहेंगी। 3 से 4 मैराथन में आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके हो जाएगी, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आपको इस वीडियो के बाद, मतलब इन 2-3 वीडियो के बाद, कहीं से भी कुछ भी हरियाणा जीके में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके एस्टेट के एग्जाम में तीनों ही लेवल पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में आप जो है 10 में से 10 मार्क्स लोगे, और उसी के साथ जो हरियाणा सीईटी का एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी आप सभी लोग 25% की आपकी हरियाणा जीके होती है। मैं बता रही हूँ, कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, और जो वीडियो 3-4 वीडियो आएंगी इसी तरीके से, जिससे क्या है आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा देख के सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जय मां सरस्वती, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है आपका, पुराने समय में हरियाणा को क्या कहा जाता था। जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हरियाणा से, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते चलेंगे। जहाँ से भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे, उनको एक्सप्लेन साथ में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पुराने समय में हरियाणा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ठीक है। ये उत्तर वेदिका है, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ये तीनों ही कहे जाते हैं। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे हुई। देखिए, हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति हुई थी आपकी ब्रह्मा जी से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा की प्रकृति की जो उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, क्यों? क्योंकि कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, पूरी हरियाणा जी के करानी है। तो अगर ऑप्शन लेती, ऑप्शन बोलती, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होने वाला था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए हैं, जिससे कि आपके कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है बहुधान्य का अत्यधिक समृद्ध भूमि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया था, बहुधान्य, ठीक है। अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा कहा जाता, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में रज हरियाणा कहा जाता था, महाभारत काल में बहुधान्य, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि आदि प्रभा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? आदि प्रभा कहलाती है। हरियाणा में संगीत के साक्ष्य कहाँ से मिले। देखिए, हरियाणा में संगीत के साक्ष्य शुद्ध हरियमुना नगर से मिले। यहाँ पे एक बैलगाड़ी मिली थी, उस बैलगाड़ी में 4 से 5 व्यक्ति थे, जिनके हाथों में कुछ यंत्र थे, जिनका प्रयोग संगीत में किया गया था। तो इससे पता चला था संगीत के साक्ष्य हमें शुद्ध यमुना नगर से मिले, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में संगीत कब आया। हरियाणा में जो संगीत है आपका 2री शताब्दी में आया, ठीक है। 2री शताब्दी में आपका हरियाणा में संगीत आया था। संगीत की विधा जानने के लिए 9वीं जो है शताब्दी होती है उसका इंतजार करना पड़ा, ठीक है। 2री शताब्दी में आपका संगीत आया, 9वीं शताब्दी में संगीत की विधा को जानने का इंतजार किया गया था, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे आपके फजल अली थे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया। फजल अली जो थे आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 1956 में इसकी रिपोर्ट भेजी थी, और 1953 में यह राज्य पुनर्गठन आयोग में आई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फजल अली से राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, हरियाणा विधानसभा आयोग में विपक्षी दल नेता कौन है। तो वो थे आपके अभय सिंह चौटाला। यहाँ पे जो अभय सिंह चौटाला से रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और विधानसभा से क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा,
अभय सिंह चौटाला आपके हरियाणा विधानसभा के जो है विपक्षी दल के नेता हैं। हरियाणा में विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं? 90 सीटें होती हैं। अभय सिंह के पिता जो थे उनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के सीएम के रूप में 5 बार शपथ ली थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ओम प्रकाश चौटाला थे, कौन थे वो? अभय सिंह चौटाला के पिता थे। ठीक है, उन्होंने कितनी बार जो शपथ ली थी? तो इन्होंने 5 बार शपथ ली थी। एक बार जो शपथ ली थी वो उनका जो कार्यकाल था सिर्फ 5 दिन का कार्यकाल था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आपको याद रखने हैं यहाँ से। ठीक है, और ये क्या है? जो ओम प्रकाश चौटाला थे वर्तमान में यह जेल में जेबीटी घोटाले से थे, लेकिन अब बाहर आ चुके हैं। जेबीटी घोटाले में ये जेल गए थे। ओम प्रकाश चौटाला के जो पिता थे चौधरी देवीलाल हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अभय सिंह चौटाला से विपक्षी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐसा कौन सा स्वतंत्र सेनानी था जो हरियाणा का सीएम बना? चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल जो है आपके स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के सीएम बने थे। 1989 से 90 विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव से इन्होंने हटाया था। ठीक है, हटाया गया था पद से तक। अगर देवीलाल चाहते तो ये पीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर पीएम का लालच नहीं किया। ठीक है, और चंद्रशेखर पीएम बना दिया। ठीक है, उन्होंने पद का लालच नहीं किया। किसको पीएम बनाया था? चंद्रशेखर को पीएम बनाया था। इन्होंने पीएम पद का लालच नहीं किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? चौधरी देवीलाल। इसके पिता मतलब इसके जो बेटे थे कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला का पुत्र कौन था? अभय सिंह चौटाला। हमने ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी और कहाँ बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आपकी 2003 में बनी। ठीक है, कहाँ पे? सिरसा में। हरियाणा में ज़्यादा सरदार सिरसा में है। सिरसा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी सिरसा में 2003 में स्थापित हुई। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरदार है वो सिरसा के अंदर है। सिरसा में सबसे ज़्यादा फल व सब्जियां पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा है और अम्बाला सिरसा में पाया जाता है। आंवला जो है सिरसा में पाया जाता है। अनकाई दलदल भी कहाँ है? सिरसा में है। ठीक है, ये आपके सिरसा से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आपकी 2003 सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है आपके अल्ताफ हुसैन अली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो अल्ताफ हुसैन अली थे, जन्म इनका हुआ था 1887 में। इनका जन्म हुआ पानीपत में। इनके गुरु का नाम था मिर्ज़ी गालिब। यह उर्दू भाषा के कवि थे। अल्ताफ हुसैन अली किस भाषा के कवि थे? उर्दू भाषा के कवि थे। इनको उर्दू का घोषणा पत्र जारी करने का श्रेय दिया गया। ठीक है, इनको दिया गया था श्रेय उर्दू का घोषणा पत्र जारी करना। इन्होंने उर्दू को घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है, ये चीज़ भी इन्हें श्रेय भी दिया गया और इन्होंने जो है जारी भी किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी से रिलेटेड है कुछ और क्वेश्चन। घोषणा पत्र का नाम जो था, ठीक है, ये चीज़ भी पूछ ली जाएगी। जो घोषणा पत्र से जारी किया गया, इसका श्रेय दिया गया, उसका नाम था मुकद्दम ए शेरो शायरी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मुकद्दम ए शेरो शायरी इनकी जो एक रचना है तिर्याक मजनू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ताफ हुसैन अली से पूछ ही लिया जाता है। एक रचना थी मजलिस उल-निसा। ठीक है, ऐसा ही नाम है, मजलिस उल-निसा, ये राइट है। अंग्रेज सरकार ने इन्हें उपाधि दी थी शमसुल उमेला की। इन्होंने उपाधि दी थी, किसने दी थी? अंग्रेजी सरकार ने। ठीक है, मृत्यु हुई 1914 में। प्रकाश हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में देती है। ठीक है, जो प्रकाश हाली पुरस्कार होता है उर्दू साहित्य में दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे हैं यहाँ पे हरियाणा के। तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। जो पंचायत चुनाव होता है वो कब होता है? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। ये चीज़ आपको नोट रखनी है। पंचायत राज्य की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। पंडित नेहरू ने कहा था कि गांधी का यहाँ पे राम राज्य का सपना पूरा हो गया। ठीक है, किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। किसका सपना पूरा हुआ? गांधी का। इन्होंने ये चीज़ कही थी कि राम राज्य का सपना उनका पूरा हो गया। यह चुनाव सफल नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय संविधान में यह नहीं था। ठीक है, भारतीय संविधान में ये नहीं था, इसका वर्णन नहीं था। इसके लिए निम्नलिखित समितियां बनाई गई। पंचायती राज से संबंधित समिति बलवंत राय। ठीक है, ये जो है समिति है, कौन सी समिति बनाई थी इससे रिलेटेड? तो बनाई थी बलवंत राय। ठीक है, मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये समितियां हैं। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका एग्जाम हुआ था
ग्राम सचिव का वहाँ से बलवंत राय से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे पंचायती में, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित समिति बलवंत राय है, मेहता समिति है, अशोक मेहता है, LL सिंह भी समिति बनी, LL सिंह भी समिति बनी, लक्ष्मी बल, ठीक है। लेकिन जो समिति फॉलो की गई थी वो है बलवंत राय मेहता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली समिति। जो समिति यहाँ पे फॉलो की गई थी वो है कौन सी है? बलवंत राय समिति है। यह समिति कहते हैं पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए और 11वीं अनुसूची में ये जोड़ी जाती है। 1953 में एक संविधान संशोधन होता है। कौन से में? 1953 में एक संविधान में संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 73वां जो संविधान संशोधन होता है उसमें क्या है? 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें पंचायती राज को जोड़ा जाता है। जो वो उसमें किया गया था संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, उसमें क्या है? 11वीं अनुसूची जोड़ ली जाती है जिसमें क्या था? पंचायती राज जोड़ा गया, ठीक है। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? पंचायती राज, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान कौन सा था? आपका 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। 1994 में हरियाणा में पंचायती राज आया, तब सीएम थे कौन? चौधरी भजनलाल। जब 1994 में हरियाणा में पंचायती राज आया था तब उस टाइम पे जो सीएम थे आपके चौधरी भजनलाल आपके सीएम थे। PV नरसिंह राव सरकार होती थी उस टाइम पे। PV नरसिंह राव का जो है 12 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। कौन सी सरकार को? PV नरसिंह राव सरकार को 12 भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें भारत का चाणक्य भी कहा जाता था, ठीक है। ये नाम है PV नरसिंह राव, उनकी सरकार थी, उनको 12 भाषाओं का ज्ञान था और जिसको भारत का क्या कहा गया? चाणक्य भी कहा गया। चौधरी भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा गया। अब यहाँ पे चाणक्य से क्वेश्चन बनाए तो एक क्वेश्चन ये भी बनाया तो जो आपके चौधरी भजनलाल थे उनको हरियाणा का चाणक्य कहा गया और PV नरसिंह राव को आपका उसका चाणक्य कहा गया था भारत का, ठीक है। चौधरी भजनलाल ने बिना सीटों के एक बार सरकार बना ली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें। मैंने बहुत मेहनत की है इस PDF को बनाने के लिए, आप सभी के लिए सारे निचोड़ यहाँ पे लिए हुए हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो आएंगी, 2-3 ही वीडियो बस आएंगी। आपका सारा हरियाणा GK का निचोड़ यहाँ पे ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। रानी रामपाल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। रानी रामपाल का संबंध किससे था? हॉकी से था और सरदार सिंह भारतीय हॉकी टीम के सरदार थे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जो आपकी भारतीय हॉकी टीम है उसके सरदार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है सरदार सिंह भारतीय हॉकी टीम के सरदार हैं। रानी रामपाल का संबंध किससे है? हॉकी से है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ठीक है। स्टार्टिंग होती है यहाँ पे हरियाणा का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है। गठन कैसे हुआ, युद्ध व क्रांतियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोक के दादा थे, ठीक है। अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भारत के जो थे महान सम्राट थे, ठीक है। यह अशोक के दादाजी थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इनका जन्म जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का 340 में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य से बनेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक के दादा थे। यहाँ पे अशोक का दादा मैं लिखना भूल गई हूँ। अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जन्म 340 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो, यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी कंप्लीट हरियाणा GK हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ठीक है। आर्य समाज के यहाँ पे संस्थापक पूछे गए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये चीज़ पूछी गई है। तो इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद थे, ठीक है। स्वामी विरजानंद का जन्म 1778 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1778 ईस्वी में हुआ था। और जो स्वामी विरजानंद थे इनके बचपन का नाम विरजलाल था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या नाम था? विरजलाल था, ठीक है। इस तरह से
और 5 वर्ष की उम्र में ये चेचक के कारण ये पूर्ण अंधे हो गए थे। कौन? स्वामी दयानंद, ठीक है, अंधे हो गए थे। और इनको मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, स्वामी बिरजानंद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया था। कब चलाया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला गया है। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच में चलाया गया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगर आपको कुछ कमी हो जाए तो दोबारा से देखें, इसको बार बार इसका रिवीजन करें, चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। एक बार में चीज़ें याद नहीं रहती है, 2-3 बार चीज़ों को अगर देखोगे, पढ़ोगे तो चीज़ें अपने आप ही फिट हो जाएंगी माइंड में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का सफल नहीं है? तो फरीदाबाद। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फरीदाबाद आपका राइट आंसर होगा। फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल थे, राखीगढ़ी थे, वानावली थे, दौलतपुर थे। ये हड़प्पा संस्कृति के यहाँ पे अवशेष आपको प्राप्त हुए थे, इसलिए फरीदाबाद में कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है। 4th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 5th है। ठीक है, विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144। ठीक है, विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे बड़ी भर्ती हुई थी 22,144। किस जिले में हुई थी? ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये हुई थी आपकी रोहतक में। ठीक है, सबसे बड़ी भर्ती हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में यहाँ पे 8 लाख, हाँ 8 लाख ही था, 8 लाख सैनिक युद्ध में लड़े गए थे। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वहाँ पे 8 लाख सैनिक आपके युद्ध में लड़े गए थे, जिसमें से कुल 47,746 सैनिक मारे गए थे। 8 लाख में से 47,746 सैनिक मारे गए, प्रथम विश्व युद्ध की बात है। और 65,000 घायल हो गए थे उस युद्ध में। तो इस युद्ध, जो ये युद्ध हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध, तो हरियाणा के रोहतक जिले से सबसे ज़्यादा जो थे भर्ती हुए थे। कितने हुए थे? 22,144। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रखनी है। प्रथम विश्व युद्ध में 8 लाख सैनिक हुए थे, तो मारे कितने गए थे? 47,746। 65,000 यहाँ पे घायल हो चुके थे। और जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के रोहतक जिले से यहाँ पे सबसे अधिक जो है भर्ती हुए थे, तो उसकी संख्या पूछी गई है 22,144। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती हूँ। गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो द्रोणाचार्य। ठीक है, जो द्रोणाचार्य थे, गुरुग्राम हरियाणा का एक ऐसा जिला है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने यह ग्राम अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। तो ये जो गुरुग्राम गांव है ना, वहाँ द्रोणाचार्य इसी वजह से ये प्रसिद्ध हैं। ये जो गुरुग्राम था हरियाणा का एक ऐसा जिला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे महाभारत काल के में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भाई थे। तो यह ग्राम अपने गुरु द्रोणाचार्य को, ठीक है, उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको दे दिया था। तो इसलिए जो ये गुरुग्राम नाम था, गुरुग्राम पड़ा द्रोणाचार्य के नाम पे। द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। महाभारत युद्ध के समय वे कौरव पक्ष में थे। ठीक है, वो युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं थे, उनके भी गुरु थे, लेकिन वो थे पांडव। वो तो युधिष्ठिर तो पांडव थे और वो कौरव, ठीक है, कौरव वो जो थे उनके ही पक्ष में थे, उनके पक्ष में नहीं थे। तो वैदिक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? आपके रुद्र जो देवता हैं उनसे माना जाता है। ठीक है, भैरव हिंदुओं के एक ऐसे देवता हैं। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। शिव रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाद में रुधिर 2 भागों में हो गया था। पहला था बटुक भैरव और दूसरा है काल भैरव। पहला बटुक भैरव, दूसरा है काल भैरव। ठीक है, किसके देवता हैं? भैरव हिंदुओं के देवता हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? किसने लिखा रघुपति राघव राजा नाम? तो यहाँ पे विष्णु दिगंबर पुलकेशर ने आपका रघुपति राघव राजा राम लिखा था। ठीक है, विष्णु दिगंबर पुलकेशर ने रघुपति राघव राजा नाम लिखा। और इनका जो जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में। और इनके पिता जो थे दिगंबर पंडित थे। वो क्या थे? गायक थे। बचपन में आतिशबाजी के दौरान एक हादसे में पुलकेशर की
आंखें जो हैं उनकी रोशनी चली गई थी, आंखों की रोशनी किसनी, विष्णु दिगंबर पुलकेसर की आंखों की रोशनी चली गई थी आतिशबाजी के दौरान। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, 1526 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी का हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है पानीपत के युद्ध से। ठीक है, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1556 में, किसके बीच में हुआ था, हेमचंद और विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अकबर की सेना के बीच हुआ। ठीक है, और 5 नवंबर 1556 में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो था विजय जिसने की थी वो अकबर ने इस युद्ध में विजय की थी। किसके बीच में हुआ, हेमचंद और अकबर के बीच में हुआ, और यहाँ पे विजय हुई थी किसकी, अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की स्थापना कब हुई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप हरियाणा से हो तो आपके हरियाणा की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1967 को आपके हरियाणा की स्थापना हुई थी। फरीदाबाद जिला किस जिले में बनाया गया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया गया था आपके गुरुग्राम में, फरीदाबाद जिला आपका गुरुग्राम जिले में बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 अगस्त 1989 को ही गुरुग्राम जिला बना। तो गुरुग्राम जिले की ये भी डेट याद रखनी है कि गुरुग्राम जिला कब बना, 15 अगस्त 1989 को गुरुग्राम जिला बना था। ठीक है, एक नया जिला फरीदाबाद बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया है। ठीक है, फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया है, तो फरीदाबाद जो जिला था आपका गुरुग्राम जिले से बनाया गया था। कब, 15 अगस्त 1989 को गुरुग्राम जिले में से एक जिला बनाया, कौन सा, फरीदाबाद। ठीक है, और फरीदाबाद जो जिला है हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन सा जिला था, 12वां जिला था। तो इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, किसको, फरीदाबाद को। देश के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापित के जो पुनर्वास के लिए किया गया था, यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। और एटलस साइकिल भी सबसे ज़्यादा वो तो सोनीपत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फरीदाबाद जिला किस जिले में बनाया गया। ठीक है, जो फरीदाबाद जिला है आपका गुरुग्राम जिले से बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिला कौन से जिले से बनाया गया था, आपका गुरुग्राम जिले से बनाया गया था। कब, 15 अगस्त 1989 को गुरुग्राम जिला बनाया गया। और जो फरीदाबाद जिला है हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। और फरीदाबाद को जो है औद्योगिक नगरी के रूप में, मतलब औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद जिले को। तो फरीदाबाद जिले से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया, तो जींद और सफीदो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जींद और सफीदो में 1967 में पंजाब पुनर्गठन के दौरान संगरूर जिला का विभाजन हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा सन था, 1967 में, जब पंजाब पुनर्गठन के दौरान। तो जींद तहसील को 1967 में जींद और सफीदो को 2 तहसीलों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे नरवाना तहसील को हरियाणा में बांट दिया गया था और इन्हें जींद जिले में बना दिया गया था। तो ये चीज़ इससे याद रखनी है आपको, जींद और सफीदो जींद तहसील की 2 तहसीलों में बांट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका, हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरविंदर कौर। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला थी अरविंदर कौर। 1983 बैच की IAS अधिकारी रही थी, कौन, अमरिंदर कौर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IAS ऑफिसर थी, कौन से बैच की, 1983 के बैच की, जिन्होंने रिटायर होते ही डॉक्टर SS जाटन की जगह ले ली थी। जो डॉक्टर SS जाटन थे उनकी जगह ले ली थी अरविंदर कौर ने। तो हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अरविंदर कौर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रत्नावली किसने लिखी, तो रत्नावली लिखी थी आपकी हर्षवर्धन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी रत्नावली लिखी थी हर्षवर्धन ने लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक हिंदू शासक सम्राट था। ठीक है, इससे हर्षवर्धन से भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन था, हर्षवर्धन प्राचीन भारत के हिंदू सम्राट थे। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद
रत्नावली, प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की थी। वो एक नाटक कवि भी थे जिनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभर कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ? ठीक है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ? तो अंबाला में हुआ था। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभर ज्योतिष का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। ठीक है, कौन से जिले में? अंबाला जिले में। इसका राइट आंसर है, यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, विशंभर कौशिक से हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी अधिकांश जो कहानियाँ हैं चरित्र प्रधान हैं। इनका प्रथम संग्रह रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ। कौन से सन में? 1913 में रक्षाबंधन प्रकाशित हुआ। जन्म अंबाला में हुआ, 1899 में इनका जन्म अंबाला में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन तमाम मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, ये प्राप्त होती है आपकी सोनीपत से। हरियाणा में हर्षवर्धन के समय पर कालीन की जो तमाम मुद्राएं हैं हमें सोनीपत से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, 1919 में सर्वप्रथम रोलट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ? ठीक है, तो 1919 में सर्वप्रथम रोलट एक्ट का विरोध हुआ था अंबाला में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, रोलट एक्ट का विरोध कहाँ पे हुआ? अंबाला में हुआ। 13 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम रोलट एक्ट का विरोध अंबाला में हुआ था। रोलट एक्ट के विरोध में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। जब इसका विरोध हुआ था वहाँ पे हजारों लोग जो है एकत्रित हुए। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर, उसको पता था यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो किसने? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों को हथियारों वाहनों से रोककर खड़ा कर दिया और वहाँ पे बिना किसी चेतावनी के, मतलब बिना बताए ही क्या है, 10 मिनट तक गोलियों की बरसात की थी। और वहाँ से इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी जहाँ से कहीं जाना बचना बहुत ही मुश्किल था। तो वहाँ पे कुआं था, कुएं में भी कूद कर लोगों ने जान दे दी और कुछ गोली की वजह से गोली लग गई और मर गई। ठीक है, हजारों लोग मरे थे जलियांवाला बाग के हत्याकांड में। ठीक है, किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, सबसे दुखद बात है ये। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन तमाम मुद्राएं हमें सोनीपत से प्राप्त हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोनीपत से प्राप्त हुई थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि उस टाइम पे बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर्षचरित्र, और इसे पूछ लिया जाता है किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी थी। किसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन का शासनकाल भी याद रखना है, 606 से 647 ईसा पूर्व तक। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, चीनी यात्री हवेन किस सम्राट के शासनकाल में आए थे? ये आए थे आपके हर्षवर्धन के में। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे। चीनी यात्री हवेन किस सम्राट के शासनकाल में आए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हर्षवर्धन थे उनके शासनकाल में आपके चीनी यात्री आए थे। और बाणभट्ट की, ठीक है, वो भी आपके किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर्षवर्धन से। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? तो मराठा शासक के बीच में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेनापति सदाशिव बाहू के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान में पानीपत के मैदान में लड़ा गया ये युद्ध। कब? अब तो पानीपत में है। ठीक है, अब तो पानीपत ही आएगा वर्तमान में नाम। तो ये लड़ा गया था जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। तो इस युद्ध में भील जाति प्रमुख इब्राहिम खान मोदी ने मराठों का साथ दिया था। ठीक है, किसका साथ दिया था? भील जाति प्रमुख इब्राहिम खान ने, मोदी ने मराठों का यहाँ इस युद्ध में साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्लभगढ़ का अंतिम राजा किसने 1800 से 97 की स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? तो नाहर सिंह इसका मोस्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1897 की क्रांति, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेना, 1897 की क्रांति थी आपकी, स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। तो किसने दिया था? नाहर सिंह ने। नाहर सिंह कहाँ के थे? बल्लभगढ़ फर्रुखाबाद। ठीक है, कि ये राजा थे। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय इन्होंने दिया था। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी आपकी हिसार, ठीक है, हिसार से संबंधित है। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल 1997 में डॉक्टर सूरजभान, ठीक है, कौन? डॉक्टर सूरजभान द्वारा इसकी खोज की गई। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग आंगन नदी के किनारे बसा है और 5000 वर्ष पुरानी वस्तुएं एवं भारतीय पुरातत्व विभाग में राखी जो गढ़ी है से बरामद की गई। यहाँ पे गेहूं के चावल की टोकरी के जैसे इस तरह के मृत्यु भांड हो गए, इस तरह के यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन पे पहुँच गए हम, ठीक है, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं। तो हरियाणा में 1897 की क्रांति के बीच कहाँ से शुरू हुए? तो देखिए जो 1897 की क्रांति हुई थी वह हरियाणा में, तो उसके बीच कहाँ से स्टार्ट हुए थे? कहना का अर्थ ये है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हरियाणा में 1897 की क्रांति का बीच कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, तो ये बीच तो शुरू हुआ था अम्बाला छावनी से शुरू हुआ था, ठीक है। तो हरियाणा में 1897 की क्रांति का बीज अम्बाला छावनी से शुरू हुआ। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीज कहाँ से शुरू हुआ था? अम्बाला छावनी 1897 में, आपको ध्यान रखना है। और 1897 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा भर से 3467 लोगों की मृत्यु हुई थी। अंग्रेज से जुल्म से मौत हो गई, अंग्रेजों ने जुल्म किया था। 3467 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी अंग्रेजों के जुल्मों के कारण, और 115 गांव जला दिए गए थे 1897 की क्रांति में। और कब कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अम्बाला छावनी से स्टार्ट हुई थी। तो इससे ये रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली कऊ फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई? ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है वनावली, वहाँ को फतेहाबाद जो हरियाणा से खुदाई की किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर RS विशिष्ट के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है RS विशिष्ट। हरियाणा सभ्यता स्थल वनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में RS विशिष्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। 1976 में इन्होंने खुदाई से इनको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल वनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई? RS विशिष्ट के द्वारा यह खुदाई की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा RS विशिष्ट के द्वारा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल वनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई RS विशिष्ट ने की। 1947 खुदाई में इन्होंने निकाला था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। 1974 में इनको जो चीज़ें मिली थी 1974 में खुदाई में मिली थी, ठीक है। तो इनका कौन थे, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर RS विशिष्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था जाट, इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान क्या था? 1659 में 69, ठीक है, सॉरी 69 होगा, हाँ 69 ही था, 59 नहीं था। तो 69 में धार्मिक नीति के विरोध में जाट विद्रोह हुआ था, ठीक है। कितने में? 1669 में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो पराजित हुए थे कौन? गोकुला जाट पराजित हुए थे। इसका पूरा नाम गोकुला जाट है, ठीक है। कौन पराजित हुए थे इसमें? गोकुला जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। और यह यामनी वंश के शासक का पुत्र था। जो मोहम्मद गजनवी था किसका? यामनी वंश के शासक का पुत्र था। 1971 में ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1971 नहीं होगा, 971, ठीक है, 971 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोहम्मद गजनवी से क्वेश्चन आता ही आता है, ना कि सिर्फ हरियाणा जीके में, इंडिया जीके में भी मोहम्मद गजनवी को जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया और यह यामनी वंश के शासक का पुत्र था। बहुत डीपली मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। यामनी वंश के शासक का पुत्र था और 971 में इसका जन्म और 998 में गजनवी में क्या थे? राजा बने थे। और इनकी जब राजा बने थे इनकी आयु ओनली सिर्फ 27 थी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है।
देखिए 26 क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? देखिए श्री बाबू आनंद स्वरूप, ठीक है। कौन थे? महाधिवक्ता थे। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता आपके बाबू स्वरूप जी थे। यह सरकार, ये क्या थे? वकील होता था किसका? सरकार का। ये एक वकील थे, जैसे सरकार के वकील नहीं होते हैं वो, ये उनकी तरफ से काम करते थे, सरकार की तरफ से। और हरियाणा का प्रथम महाधिवक्ता भी आपके बाबू स्वरूप जी थे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरावड़ी मेल मतलब मेल, ठीक है। तरावड़ी मेल लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तरावड़ी में, ठीक है, में लड़े गए, ठीक है, ये में है। तरावड़ी में लड़े गए, ठीक है, में लड़े गए प्रथम जो युद्ध है किसकी विजय हुई थी? तो उसमें जो विजय हुई थी आपकी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। कब? 1668 में, ठीक है, यह युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की इसमें हार हुई थी, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1897 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? 1897 की स्वाधीनता संग्राम में, ठीक है, कौन? राम तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल रेवाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 के स्वाधीनता संग्राम में राम तुलाराम ने नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया, और इन्होंने 1897 के संग्राम में भाग लिया था, जिनका जन्म 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1825, ठीक है, 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था, और 23 सितंबर 1863 को यह शहीद हो गए थे, ठीक है। काबुल में इनकी मृत्यु हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मृत्यु भी पूछ ली जाती है, कहाँ हुई? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? खिलाफत आंदोलन का तो स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया था। उस टाइम पे जब विरोध हुआ था तो स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया था, सरकारी पद को लौटा दिया था, जो सरकार के द्वारा पद दिए गए थे वो भी लौटा दिए, खिलाफत कमेटी बनाई गई, स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया था। कब? उस टाइम पे आपका खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में जब विद्रोह हुआ था तो ये सारे ही पदों को ठुकरा दिया गया था। 1919 से 1924 तक आपका खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध, स्कूलों में पढ़ना भी छोड़ दिया, पद भी लौटा दिए, ठीक है, सरकारी पद भी लौटा दिए, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इसका विरोध, खासियत यह थी इस विरोध को करने की, इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया था। इसकी ये खासियत थी, ठीक है, एकजुट होकर आंदोलन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? मोहम्मद गौरी, प्रथम युद्ध हुआ था 1991 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, तो तब तो जो जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की थी। उसके बाद क्या था? मोहम्मद गौरी दोबारा युद्ध लड़ता है, और अब जब दोबारा युद्ध लड़ता है तो इसमें जीत होती है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो कहाँ पर युद्ध हुआ था? दोबारा भी आपका तराइन में ही युद्ध हुआ था, और इसमें जो जीत होती है आपकी मोहम्मद गौरी की होती है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये तराइन का दूसरा युद्ध था, ठीक है। 1191 में प्रथम युद्ध और 1192 में, एक साल पीछे ही दूसरा युद्ध हो जाता है। फिर से ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, और इस बार क्या है? पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है, मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 605 ईस्वी में क्या है? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म, और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने थे। राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को बंद किया था, ठीक है। इसका मैं पूरी डिटेल आपको देती हूँ। जब क्या था, राजा 605 में प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी होती है यशोमती, और यशोमती कौन थी? राजा हर्षवर्धन की माँ थी। राजा हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, ठीक है, ये दो भाई थे, एक इनकी बहन थी, ये 3 बहन भाई थे। और जब इनके पिता की प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो जो इनकी माँ होती है यशोमती, वो सती हो जाती है, ठीक है। तो ये सती प्रथा थी उस टाइम पे, जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी या फिर कोई राजा उसको हरा देता था और मृत्यु हो जाती थी, तो जो पत्नियाँ होती थी वो क्या है, जौहर कर लेती थी, सती हो जाती थी। तो ये सती प्रथा को राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक हटाते हैं 1829 में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सती प्रथा को किसने हटाया? राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को हटा दिया था, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी, तो गृह वर्मा। और ये राजश्री पता कौन थी, ये राजश्री जो आपका प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, और प्रभाकर वर्धन के 3 मतलब बच्चे थे। एक तो राजश्री इनकी बेटी थी, और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन इसके बेटे थे, ठीक है। 2 भाई और 1 बहन थी, ये 3 बहन भाई थे। और राजश्री जो बहन थी उसके पति का नाम था गृह वर्मा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी आप उसकी यशोमती, जिसने क्या है जौहर कर लिया था, सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33, बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था, ठीक है। बोधि वृक्ष आपका यहाँ पे बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। किसने, शशांक ने कटवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पॉइंट हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिए थे वो पॉइंट। बोधि वृक्ष आपकी किसने कटवाया, शशांक ने कटवाया। और देखिए बाणभट्ट जो है इसी में रिलेटेड था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हर्षचरित मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। और एक और इसकी रचना है कदा, ठीक है, बरी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, आपको ध्यान रखनी है। हर्षचरित और कदावरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। और बोधि वृक्ष किसने कटाया, शशांक ने। और हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में बाणभट्ट थे और हवेनसांग थे। और हर्षवर्धन कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। और हवेनसांग की पुस्तक का नाम बता देती हूँ जो किसके शासनकाल में था, हर्षवर्धन के में। हवेनसांग की पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, CU की पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। 34 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया था, हवेनसांग। हवेनसांग किसके दरबारी कवि थे, ठीक है। तो हवेनसांग आपके उसके इसके हर्षवर्धन के, ठीक है, इसके हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा हवेनसांग। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी, थानेसर। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी जो थी थानेसर थी, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन। और इससे जो ऊपर जो मैंने कराए, ठीक है, यहाँ से लगभग आपकी 30% ईजिली यहाँ से कवर हो गई है आपकी हरियाणा जीके। इसी तरह से 2 से 3 क्लासेस मैं और देने वाली हूँ, जिनसे बाहर आपको बिल्कुल भी हरियाणा जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेट के एग्ज़ाम में तो आपके लिए ये ही जो है इतना ही इनफ होगा। 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। 1 आध 2 क्वेश्चन की मैं नहीं कहती, ठीक है, अलग से पूछ लिया जाए। लेकिन अगर हरियाणा जीके से पूछेगा तो यहीं से पूछ लिया जाएगा। तीनों ही लेवल में 10 में से 10 बनेंगे। और बाकी जो हरियाणा CT का एग्ज़ाम है 25% होता है, ठीक है। लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 से 20 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आराम से। 21 से 22 भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन तो हर साल ही नए ऐड होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। इसी तरह से 2-3 क्लासेस और आएंगी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से बनाई है। लाइक शेयर ज़रूर करके जाना है। थैंक यू।